प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मरुधरा के दौरे पर हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज राजस्थान दौरे पर। कार्यकाल के 9 साल पूरा होने पर अजमेर में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो पीएम मोदी पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। लगभग 2 बजे से विशेष विमान के जरिए दिल्ली से रवाना होंगे प्रधानमंत्री। उसके बाद पीएम मोदी 3 बजे के लगभग किशनगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और सेना के हेलीकॉप्टर से पुष्कर ब्रह्मा मंदिर पहुंचेंगे। दोपहर 3:30 बजे पुष्कर ब्रह्मा मंदिर और सरोवर में पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री और उसके बाद करीब 1 घंटे ब्रह्मा मंदिर में पीएम पूजा अर्चना करने के बाद 4:45 पर पुष्कर मंदिर से ही हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे और 5 बजे सभा स्थल पर पहुंचेंगे। तो शाम 5 बजे अजमेर की कायड़ विश्राम स्थली पहुंचेंगे पीएम मोदी। कायड़ विश्राम स्थली में जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 1 घंटे तक जनसभा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के मौजूद रहने का कार्यक्रम है। शाम 6 बजे सभा स्थल से वापस रवाना होंगे, किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे और शाम 6:30 बजे वायु सेना के विमान से दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो जाएंगे। तो आज राजस्थान के दौरे पर आज अजमेर में प्रधानमंत्री की जनसभा है। करीब 2 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद बीजेपी जता रही है। प्रधानमंत्री अपनी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जश्न की शुरुआत राजस्थान की भूमि से कर रहे हैं, जो कि अपने आप में आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मायने रखता है। कायड़ विश्राम स्थली में जनसभा को संबोधित करने के लिए आज प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और 5 बजे प्रधानमंत्री इस जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे। उनका जो पूरा स्केड्यूल एक बार वो आपको बता देते हैं। 2:05 पर दिल्ली से प्रधानमंत्री राजस्थान के लिए रवाना होंगे और 1 घंटे बाद 3:10 पर किशनगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे पीएम और वहां से हेलीकॉप्टर से पुष्कर के लिए रवाना होंगे। पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर के दर्शन के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं। करीब 45 मिनट तक पीएम मोदी के ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना का कार्यक्रम रहने वाला है और उसके बाद यहां से सभा स्थल के लिए प्रधानमंत्री रवाना होंगे। तो 4:15 पर पुष्कर हेलीपैड से रवाना होंगे प्रधानमंत्री। तो अजमेर हेलीपैड पर पहुंचेंगे शाम 4:35 पर। 5 बजे जो सभा स्थल है वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और 1 घंटे तक इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 1 घंटे 25 मिनट तक कायड़ विश्राम स्थली स्थित सभा स्थल पर प्रधानमंत्री लोगों के बीच मौजूद होंगे और आज जो संदेश मरुधरा की भूमि से प्रधानमंत्री देंगे अपने आप में उसके कई सियासी मायने होंगे। आज एक तरीके से बीजेपी के लिए 2024 विधानसभा चुनाव 2023 विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंकने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। आज जो संदेश मंच से देंगे उसका सीधा असर विधानसभा चुनाव पर पड़ने का अनुमान। मोदी का फोकस जैसा कि मैं आपको बता रही हूं विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव पर है। राजस्थान में कैसे बीजेपी की सरकार बने इसे लेकर प्रधानमंत्री क्या संदेश देंगे ये बहुत जरूरी होगा जानना। 8 लोकसभा क्षेत्रों की 64 विधानसभा सीटें हैं जिस पर आज प्रधानमंत्री अपनी छाप छोड़ेंगे। इसमें 45 विधानसभा सीटों को साधने की सीधे तौर पर कोशिश है। अगर अजमेर संभाग की बात करें तो 50-50 सीट्स अभी फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी के पास है। तो यहां पर क्लीन स्वीप की कोशिश की जाएगी बीजेपी की तरफ से। 45 सीटों में से बीजेपी के पास अभी फिलहाल अगर पूरे इस अजमेर के आसपास की और कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मिला लें तो सिर्फ 20 सीटें हैं। बाकी जो 25 सीटें हैं, शेष 25 सीटों में से 20 सीटें कांग्रेस के पास हैं। तो 50-50 का मामला है दोनों पार्टियों का। 2 आरएलपी और 3 सीटें निर्दलियों के पास हैं। तो ऐसे में जरूरी है बीजेपी के लिए कि अगर क्लीन स्वीप करनी है तो अभी से ही कमर कसें और प्रधानमंत्री इसीलिए आ रहे हैं। 9 साल जब मोदी सरकार के पूरे हुए तो जश्न के लिए राजस्थान को चुना है। कर्नाटक में जिस तरीके की करारी हार बीजेपी की हुई, किसी भी तरीके का रिस्क राजस्थान में नहीं लेना चाहती बीजेपी। तो अब प्रधानमंत्री के इस दौरे से शुरू हो रही है बीजेपी की विधानसभा चुनाव की तैयारी। 3 सीटों में से 2 कांग्रेस, 1 सीट निर्दलीय के पास। मरुधरा में शंखनाद के साथ आपको जो पूरा समीकरण है किशनगढ़ का भी एक बार बता देते हैं। किशनगढ़ में निर्दलीय विधायक जीता था। तो ये वो सीट जहां पर बीजेपी 2018 में
कुछ नहीं कर पाई। वो सीटें मेन फोकस में बीजेपी के, और लगातार राजस्थान पर नजर बीजेपी आलाकमान बनाए हुआ है। अजमेर उत्तर और दक्षिण के साथ पुष्कर पर भी नजर। नसीराबाद में भी बीजेपी जीती थी, तो ऑलरेडी जहां पर बीजेपी के विधायक हैं उन सीटों पर भी कोशिश यही रहेगी कि जो मोदी सरकार की योजनाएं हैं उसका बखान यहां पर किया जाएगा, और विधायकों के कामकाज का भी यहां पर पूरा ब्यौरा फीडबैक बीजेपी आलाकमान जरूर लेगा। लेकिन प्रधानमंत्री का जो फोकस रहने वाला है आज अजमेर संभाग समेत और आसपास जयपुर और जयपुर ग्रामीण के अगर कुछ विधानसभा सीटों को मिला लें तो तकरीबन 64 विधानसभा सीटों पर आज प्रधानमंत्री कोशिश करेंगे कि अपनी छाप छोड़ें। तो आज क्या बोलेंगे मंच से, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी के राजस्थान दौरे से जुड़ी हुई ये खबर है। जयपुर, दिल्ली और लखनऊ एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट ऑलरेडी घोषित कर दिया गया है। पीएम की सिक्योरिटी के लिहाज से मौसम खराब होने के चलते या फिर आपात परिस्थिति, माफ कीजिएगा, इमरजेंसी में तीनों एयरपोर्ट पर डायवर्जन हो सकता है। तो लखनऊ, जयपुर और दिल्ली एयरपोर्ट को अलर्ट मोड पर रखा गया है। आपात परिस्थिति यानी अगर किसी भी तरीके की प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान इमरजेंसी की कंडीशन बनती है तो ये जो तीन एयरपोर्ट है ये स्टैंड बाय रहेंगे, जयपुर, लखनऊ और दिल्ली। तो पीएम के दिल्ली से आने के समय जयपुर, दिल्ली एयरपोर्ट पर डायवर्जन हो सकता है, वहीं वापसी में जयपुर और लखनऊ एयरपोर्ट पर डायवर्जन का ऑप्शन दिया गया है। तो वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए ये डायवर्जन दिया जाता है। प्रधानमंत्री का दौरा जब भी होता है तो इस तरीके से जो आसपास के और एयरपोर्ट्स होते हैं उन्हें भी स्टैंड बाय पर रखा जाता है, और ये प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी के लिहाज से तो जो तैयारियां हैं वो की जाती हैं। तो ये एक आम प्रोसेस है। प्रधानमंत्री मोदी आज अजमेर आ रहे हैं तो जयपुर, दिल्ली और लखनऊ एयरपोर्ट पर ऑलरेडी अलर्ट घोषित किया गया है। किसी भी तरीके की आपात स्थिति अगर होती है तो ऐसे में लैंडिंग इन एयरपोर्ट्स पर हो सकती है, तो वहां पर तैयारी की जाए, इसलिए पहले से एयरपोर्ट मैनेजमेंट को सूचित कर दिया जाता है। तो ये एक आम प्रोसेस प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के मद्देनजर किया जाता है। तो प्रधानमंत्री आज राजस्थान अजमेर दौरे पर, अजमेर में जनसभा को संबोधित करेंगे। 2 लाख के लगभग लोग आएंगे, बीजेपी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर राजस्थान की भूमि को चुना है। यहाँ के लोगों को संबोधित करेंगे पीएम। जाहिर तौर पर कारण सबसे बड़ा 2023 के आखिर में विधानसभा चुनाव होने और कैसे राजस्थान में बीजेपी की सरकार बने, इसके लिए प्रधानमंत्री लगातार इन दिनों मरुधरा की भूमि पर नजर आ रहे हैं। मई के महीने में ही ये पीएम का दूसरा राजस्थान का दौरा है। इससे पहले आबू रोड पर जनसभा को संबोधित किया था पीएम ने, और आज अजमेर में जनसभा को संबोधित करेंगे। भव्य तैयारियां की गई हैं, जर्मन टेक्नोलॉजी से डोम तैयार किए गए हैं पीएम के इस कार्यक्रम के लिए, और इसके अलावा जो द्वार बनाए गए हैं वो जो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर और जो योद्धा रहे, जिन्होंने हिस्ट्री रची, उनके नाम पर ये द्वार रखे गए हैं। तो आज अपनी एक जनसभा से कई संभागों को साधेंगे प्रधानमंत्री। अजमेर में आ रहे हैं, लेकिन नजर सिर्फ अजमेर की सीटों पर नहीं, अजमेर से लेकर जयपुर तक, जिसमें आप टोंक, सवाई माधोपुर, ऐसी कई सीटों को मानिए कि प्रधानमंत्री की नजर इन पर रहेगी। तो आज अपने एक जनसभा के जरिए राजस्थान के बड़े हिस्से पर छाप छोड़ने का प्रयास प्रधानमंत्री जरूर करेंगे, और जब प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं तो ये तो दुनिया जानती है कि उसका असर जाहिर तौर पर बड़ा होता है। तो आज प्रधानमंत्री राजस्थान के लोगों को संबोधित करने के लिए, आज प्रधानमंत्री अपनी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जश्न मनाने के लिए मरुधरा की भूमि पर आ रहे हैं। और इंतजार प्रधानमंत्री के आगमन का तो है ही, लेकिन इस बात पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर यहाँ पर आकर कहेंगे क्या। जो वादे प्रधानमंत्री ने 2018 में किए थे, क्या उन वादों को लेकर कुछ कहेंगे, या फिर और कुछ नए वादे प्रधानमंत्री कर सकते हैं, क्या कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं, क्या कुछ कहेंगे राजस्थान के लिए, बड़ा महत्वपूर्ण होगा ये जानना। हालांकि लगातार विपक्ष जो है, जो ऑलरेडी राजस्थान में सत्ता में है, कांग्रेस पार्टी,
वो लगातार प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर निशाना साध रही है। कांग्रेस के तमाम नेता प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं कि जब यहाँ पर आएंगे तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो वादे किए थे प्रधानमंत्री ने, वो पूरे नहीं हुए, तो क्या उस पर सफाई देंगे। चलिए, आज तो जश्न मनाने प्रधानमंत्री आ रहे हैं। 9 साल बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार के पूरे हुए हैं, तो जश्न मनाने के लिए मरुधरा की भूमि को प्रधानमंत्री ने चुना है, जिसका स्वागत पूरे प्रदेश की जनता कर रही है। लेकिन विधानसभा चुनाव के लिहाज से प्रधानमंत्री के इस दौरे के कई सियासी मायने हैं और आज कायड़ विश्राम स्थली में 1.5 घंटे के लगभग प्रधानमंत्री आज रुकेंगे और अजमेर से पूरे राजस्थान को संदेश देंगे, हुकार भरेंगे। विधानसभा चुनाव की हुकार होगी ये, तो जाहिर तौर पर आवाज जो है दूर दूर तक गूंजेगी। हमारे सहयोगी अरविंद पालावत लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अरविंद, भव्य तैयारियां की गई हैं प्रधानमंत्री के दौरे के लिए, एक बार जरा बताएं किस तरीके की तस्वीर है आज अजमेर की। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम अजमेर जिले में पहुंच चुके हैं और अजमेर में जयपुर से और अजमेर के बीच में जहां पर भी नजर आ रहा है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर ही पोस्टर नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही तमाम जगहों पर पुलिस के जो बंदोबस्त है वो किए गए हैं। यहां से कुछ दूरी पर जो किशनगढ़ हवाई अड्डा है वहां पर भी पुलिस के कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि किशनगढ़ वो एयरपोर्ट है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान पहुंचेगा और उसके बाद हेलीकॉप्टर से वे पुष्कर जाएंगे और पुष्कर से अजमेर हेलीपैड जहां पर कायड़ विश्राम स्थली है वहां पर पहुंचेंगे, जहां पर उस सभा को वो संबोधित करेंगे। देखिए, अपने आप में बड़ा दिन है, क्योंकि केंद्र सरकार के 9 साल जो है, प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल का जो कार्यकाल है वो यहां पर पूरा हुआ है और यहां से आज देश भर में वे एक मैसेज देने का प्रयास करेंगे। साथ ही जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उन कामों को गिना रही है जो काम उन्होंने पिछले 9 साल में किए, तो आज खुद प्रधानमंत्री उन कामों का जिक्र यहां पर करेंगे। एक बड़ी जो प्रदर्शनी है, करीब 1 किलोमीटर लंबी जो एग्जीबिशन है वो वहां पर कायड़ विश्राम स्थली में लगाई गई है और उसका मुख्य मकसद है कि तमाम उन योजनाओं का जिक्र करना जिन योजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़े थे और उनमें कितना काम हुआ है, चाहे उसमें उज्ज्वला गैस योजना की बात हो, चाहे आयुष्मान भारत की बात हो, चाहे NHI के प्रोजेक्ट्स हो, चाहे हवाई अड्डों की बात हो, तमाम उन मुद्दों को लेकर के और उन योजनाओं को लेकर के वहां पर प्रचार प्रसार है वो यहां पर विस्तृत रूप से किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी पंकज सोनी भी हैं। पंकज सोनी जी से भी हम जानेंगे, पंकज जी किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को देखते हैं, क्योंकि अपने आप में एक बड़ा दौरा है, अजमेर को ही आखिर क्यों चुना गया यहां पर? देखिए अरविंद, ये जो दौरा है प्रधानमंत्री का, इसके बाद अब राजस्थान में बीजेपी आपको 1 महीने तक अलग मूड में दिखाई देगी। अब तक जो बीजेपी है वो यहाँ की जो अशोक गहलोत सरकार है उसके खिलाफ आंदोलनात्मक मूड में रहती थी, जगह जगह उसकी सरकार को लेकर आंदोलन थे। अब ये जो 1 साल आएगा आज मोदी की सभा के बाद, सॉरी 1 महीना जो रहने वाला है, इसमें अब बीजेपी केंद्र सरकार की जो अभी 9 महीने का कार्यकाल है उसके प्रचार प्रसार में पूरे 1 महीने में 1 महीना राजस्थान में कार्यक्रम चलाने वाली है। और जहां तक सवाल आपने किया कि ये अजमेर ही क्यों चुना गया, इसके लिए देखिए अजमेर जो है राजस्थान का सेंट्रल पॉइंट माना जाता है और सबसे मोटी बात यहाँ की जो 45 सीटें हैं, 45 सीटें वहाँ कांग्रेस और भाजपा के बीच में विधानसभा चुनाव में भी काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। तो हो सकता है बीजेपी ने कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजी को बनाया हो कि ये अजमेर जो है, अजमेर के आसपास की सीटें, एक तरफ नागौर लगता है, एक तरफ आपके राजसमंद है, इन सीटों पर भी, और एक तरफ जयपुर है, इन सीटों पर भी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी आते हैं तो कुछ ना कुछ प्रभाव यहाँ जरूर देखने को मिलता है। पंकज जी, जिस तरीके से हमारी बात हो रही है अजमेर संभाग को लेकर के, अजमेर संभाग की कुल 29 सीटें हैं, इसमें से यदि अजमेर की हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत स्थिति में है, लेकिन वहीं यदि हम नागौर पे आते हैं या अन्य जो जिले हैं अजमेर संभाग के, जब वहां जाते हैं तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कुछ कमजोर है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने मेवाड़ में दौरा किया। अजमेर अपने आप में ब्रिटिश काल से एक सेंटर पॉइंट रहा, जिस तरीके से आप अभी कह रहे थे, चाहे रेलवेज की बात करें चाहे अन्य जो बात है, अजमेर अपने आप में सेंटर पॉइंट भी रहा और ब्रिटिश के समय से ही अजमेर को एक मुख्य धारा में हमेशा रखा गया। हालांकि बाद में राजधानी जो है वो जयपुर बनी। ऐसे में किस तरीके से तमाम जो 29 सीटें हैं अजमेर संभाग की, केवल मैं अजमेर संभाग की आपसे बात कर रहा हूं, उन 29 सीटों को साधने का प्रयास कैसे होगा? नागौर में बड़ी कमजोर स्थिति भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त है। देखिए भाजपा ने इस बार ये तय किया है कि जो लोकसभा चुनाव है 25 की 25 सीटों पर
बीजेपी अपने सिंबल पे चुनाव लड़ने वाली है। उसमें जो सबसे बड़ी चुनौती जिस सीट पे बीजेपी को रहने वाली है वो सीट है नागौर सीट। नागौर सीट आप इसको मानिए एक पूरा जाट बेल्ट है जहां बीजेपी की आज़ादी के बाद से या मानिए जब से बीजेपी बनी है तब से कमजोर पकड़ मानी जाती रही है। पिछला चुनाव बीजेपी ने या हनुमान बेनीवाल की पार्टी से अलायंस करके इस चुनाव को जीता था, लेकिन अब ये सीट बीजेपी सीधे अपने सिंबल पर लड़ना चाह रही है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जरूरी हो जाता है कि नागौर का जो समीकरण है उसको ध्यान में रख के बीजेपी अलग अलग तरीके के इन कार्यक्रमों को बनाए। और ये मानिए कि अगर अजमेर में अगर सभा नरेंद्र मोदी जी की हो रही है तो कहीं ना कहीं उसमें नागौर का कोई ना कोई फैक्टर है जो बीजेपी देख रही है। और क्योंकि अजमेर और नागौर जिला बराबर एक से लगा हुआ जुड़ा हुआ जिला है। अजमेर में जो सांसद हैं वो बीजेपी के हैं, लेकिन नागौर में हनुमान बेनीवाल सांसद हैं। ऐसी सिचुएशन में बीजेपी ये जो सभा होगी उससे कहीं ना कहीं नागौर के समीकरण भी साधने का प्रयास करेगी। बिल्कुल देखिए तो नंदनी ये स्पष्ट है कि जिस तरीके से आज की जो सभा होगी ये महत्वपूर्ण सभा इसलिए क्योंकि अजमेर संभाग में प्रधानमंत्री की रैली को प्रोजेक्ट किया जा रहा है और जिस तरीके से भव्य इवेंट इसे बनाया गया है, एक संदेश जरूर बीजेपी दे रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति तो बनाएगी ही, लेकिन एक रणनीति ये भी होगी कि बीजेपी के विधानसभा चुनाव के जो स्टार होंगे वो भी प्रधानमंत्री होंगे और उनकी योजनाएं होंगी। यानी एक तरफ सत्ता पक्ष को घेरना और दूसरी तरफ केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान करना। जी बिल्कुल देखिए जिस तरीके से राजस्थान में आप देख रहे हैं महंगाई राहत शिविर आयोजित हो रहे हैं और वहां पर लगातार जो कांग्रेस पार्टी के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वो लगातार वहां पर जाकर के और सरकार है सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों को घेरने का काम कर रही है। साथ ही आम जन तक पहुंचने का जो प्रयास है, एक बड़ा प्रयास है, वो यहां पर किया जा रहा है। तो इसी तर्ज पर अब भारतीय जनता पार्टी भी एक कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव में एक प्रचंड बहुमत के साथ यहां पर आया जाए। जिस तरीके से केंद्र जो राजस्थान के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में जो गुटबाजी चल रही है, हालांकि अब ये जो गुटबाजी है उसको लेकर के कई तरह के जो विराम है वो भी लगते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो भ्रष्टाचार के मुद्दे सचिन पायलट ने उठाए उनका अभी तक जवाब नहीं मिला है। ऐसे में सचिन पायलट क्या उन भ्रष्टाचार समेत तमाम आरोपों को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी के साथ होंगे? तो यह भी एक बड़ा जो मुद्दा है उसको भी लेकर के भारतीय जनता पार्टी वहां पर साथ चलने वाली है। तो तमाम उन मुद्दों को लेकर के, चाहे वो केंद्र की योजना हो, केंद्र की योजनाओं से कितना लाभ जो है वो आम जनता को मिला, चाहे जल जीवन मिशन की बात करें, चाहे आयुष्मान भारत की बात करें, चाहे अन्य जो योजनाएं, चाहे उसमें एनएचआई के प्रोजेक्ट हो, तमाम जो बड़ी योजनाएं हैं, क्योंकि देखिए राज्यों की जो योजनाएं होती है उसके अंदर केंद्रीय अंशदान भी अधिकांश योजनाओं में होता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हर एक मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर, चाहे चिरंजीवी योजना की बात करें तो उनका ये उस पे तर्क है भारतीय जनता पार्टी का कि आयुष्मान भारत के तहत भी जो बीमा है वो यहां पर मिल रहा था, उस बीमा कवरेज को यहां पर बढ़ाया गया। वहीं जिस तरीके से उज्ज्वला योजना में जो सब्सिडी देने की बात थी तो उसको भी लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा हमलावर रही है। जी नंदिनी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका तमाम जानकारियों के लिए और तस्वीर साझा करने के लिए। तो अजमेर से पल पल की तस्वीर, पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज पूरा दिन प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर एक तरफ अजमेर में प्रशासन अलर्ट मोड पर है और तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सच बेधड़क की टीम भी एक एक अपडेट पहुंचाने के लिए वहां पर पहुंची हुई है। सभा स्थल से लेकर सड़कों पर क्या इंतजाम आपको जरूर बताएंगे।